सॉरी डार्लिंग इतना करे आवा मुझे सॉरी डार्लिंग इतना करे आवा मुझे। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो सुबह सुबह हमने कर दी है ब्लॉग की शुरुआत और पतिदेव और उनके फ्रेंड चले गए हैं एक्सरसाइज वगैरह करने। तो आप सभी को पता है कि जो येलो टी शर्ट में भाई हैं, इनका है फॉरेस्ट गार्ड का टेस्ट। वैसे तो इनका टेस्ट इस महीने था, लेकिन जब इनका टेस्ट था उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई और फिर इनकी भर्ती कैंसिल हो गई। तो अक्टूबर के 18 तारीख को अब इनकी भर्ती है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम इनको मिल गया। तो सुबह सुबह ये लोग चले जाते हैं 5 बजे ही और फिर 8-9 बजे ये घर आते हैं। तो साथ में इन्होंने जिम भी ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे तैयारियाँ जोरों पर से चली हुई है। तो साथ में पतिदेव भी हर रोज़ जाते हैं और पतिदेव का पेट तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा निकल गया है बाहर। इतना थोड़ा भी नहीं, हालांकि बहुत ही ज़्यादा निकल गया है। तो पतिदेव को भी थोड़ी बहुत टेंशन हो गई है। हमारे सब्सक्राइबर भी इनको कहते रहते हैं कि आप अपना पेट कम कर लीजिए। तो हम लोग भी फिर हंसते रहते हैं कि आपका पेट तो सच में ही बाहर निकल गया है, इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो चलिए, अगर इसी तरह से ये एक्सरसाइज करते रहे, रनिंग करते रहे, तो इनका पेट जल्द ही अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बहुत ही मज़े में दिख रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द मेहनत का फल भी मिल जाता है। आप सभी को पता है कि जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा फल मिलता है, और वो फल होता भी बहुत ही ज़्यादा मीठा है। तो आज का जो वीडियो है हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि जो हमने अपने खेतों से धान लाए हैं तो उनको किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए आज मैं वही दिखाती हूँ आपको। तो आप सभी को पता है कि मम्मी और पापा जी चले जाते हैं सुबह सुबह ही गांव वाले घर। तो गांव वाले घर में इन लोगों ने देख लीजिए धान निकाल लिए हैं। तो इस तरह से धान निकाले जाते हैं इसके घास से। तो आप लकड़ी की सहायता से भी इनको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मम्मी ने सिलेंडर लिया है और सिलेंडर पे ही इनको ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं और इनके दाने बिल्कुल अलग हो जाते हैं इस घास से, और धान के दाने कहीं बाहर ना निकल जाएं। तो इसके लिए मम्मी जी ने देख लीजिए साइड में तरपाल वगैरह भी लगाया हुआ है, और इस तरह से ये दाने निकाले जाते हैं। और फिर ये दाने धूप में अच्छी तरह से सुखाए जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से चावल बन सके। तो इस तरह से निकाले जाते हैं धान। तो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड आई थी कि किस तरह से निकाले जाते हैं हम लोगों को बताइए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए पापा जी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धान के दाने अलग हो गए हैं। और यहाँ पे शाम के टाइम ये हमारे पड़ोस का ही एक बच्चा है, तो ये आ जाता है हमारे घर और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इसको प्यार से मिट्ठू भी बोलते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे
प्रीवियस ब्लॉग्स में जो गाना बना था वो यही था। तो इसकी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा जमती है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये जब भी आता है तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। और ये भी दुकान से चीज़ियाँ वगैरह खाता रहता है, तब ये ज़्यादा आता रहता है क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पर चीज़ी भी मिलती है ढेर सारी। तो मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आप लोग हमें देखते हो, रोज़ हमारे ब्लॉग भी देखते हो, हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही हम लोग 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाए हैं और मैं चाहती हूं कि हम लोग जल्द से जल्द और भी बिग फैमिली बन जाएं। तो इसके लिए आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक भी। अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। यूं ही हमारे साथ बने रहिए। तो ये रास्ता जाता है हमारे घर को, यानी ये जो सड़क है हमारे घर की साइड जाती है और यहाँ पे लगभग हमारा घर आने ही वाला है। तो आज घर में अचानक से आ गए हैं मेहमान। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन आया हुआ है। जानी तो दो जाएंगे वापस। हाँ, तो अपने प्रीवियस ब्लॉग में मैंने पता नहीं आपको बताया है या नहीं, तो ये हैं हमारे बड़े पापा यानी मेरे ताऊ ससुर जी और उनकी बहू और इनकी बड़े पापा जी की बुआ हैं। तो ये जा रहे हैं सरका घाट। तो इनका घर वही है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले फंक्शन बताया था कि हम लोग वहाँ गए थे। तो ये लोग जा रहे हैं सरका घाट और साथ में ये बड़े पापा के पोते भी हैं यानी मेरे जिठानी के बच्चे। तो ये भी बहुत ज़्यादा नटखट हैं, बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी हैं। तो ये देख लीजिए, ये लोग हो गए हैं तैयार सरका घाट जाने के लिए। तो दादी जी भी आए हुए थे हमारे घर और हमारे घर में थोड़ी देर के लिए रुके और फिर उसके बाद चल दिए। एक था खरगोश, एक था कछुआ। खरगोश ने बोला कछुए से, भाई आज क्यों ना रेस लगाया जाए। कछुए ने बोला भाई हाँ जरूर। और फिर दोनों ने रेस लगाई और फिर क्या खरगोश तेज भागा, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। फिर खरगोश थोड़ी देर में रुका, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि अभी तक कछुआ भैया नहीं आया। फिर उसने कहा क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम किया जाए। फिर वो थोड़ी देर सो गया और फिर जैसे ही कछुआ वहाँ पहुँचा चुपचाप आगे तक चल पड़ा और फिर उसकी नींद खुली। फिर बोला, खरगोश ने कहा अभी तक वो तो नहीं आया। फिर उसने रेस लगा कर देखा, कछुआ तो जीत गया। फिर उसको इनाम मिल गया। तो ये है एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो हमारे घर में आई हुई थी और इसने बोला कि मुझे एक स्टोरी आपको सुनानी है। तो मुझे इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी और ये है भी बहुत ज़्यादा क्यूट। तो इसकी खास डिमांड आई थी कि मुझे वीडियो में ज़रूर डालना। तो देख लीजिए आप और उसको सपोर्ट भी